योगी राज में बेगुनाह की हत्या, बीजेपी नेता ने दिखाया कानून को ठेंगा, दिन दहाड़े पुलिस और अधिकारी के सामने मारी गोली। योगी राज में कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां। कहते हैं ना कि सत्ता की मदहोशी सबसे घातक होती है। इन दिनों यूपी में सत्ताधारी बीजेपी नेता बेलगाम होते जा रहे हैं। दबंगाई और सरहंगाई तक तो ठीक था, लेकिन अब तो सीधे गोली चलाने लगे हैं। जिस कानून की दुहाई खुद योगी आदित्यनाथ देते हैं, उसी कानून को बीजेपी नेता अपने जूते की तल्ली में ठोक कर रखते हैं। दरअसल बलिया में कोटा आवंटन को लेकर हो रही खुली बैठक के दौरान ही एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसे ताबड़तोड़ 4 गोलियां मारी गई और इस कारनामे को अंजाम दिया बीजेपी नेता धीरेन्द्र सिंह ने। लेकिन पुलिस के सामने हुई इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अफरा तफरी के बीच विवाद और मारपीट में कई लोग घायल भी हुए। घायलों को सीएचसी सोनबरसा में भर्ती कराया गया है। तनाव को देखते हुए गांव में कई थानों की पुलिस तैनात कर दी गई है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। आपको बता दें कि ग्राम सभा दुर्जनपुर और हनुमानगंज की कोटे की 2 दुकानों के लिए आवंटन के लिए गुरुवार की दोपहर पंचायत भवन पर खुली बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें एसडीएम बैरिया, सुरेश पाल, सीओ बैरिया, चंद्रकेश सिंह, बीडीओ बैरिया, गजेंद्र प्रताप सिंह के साथ ही रेवती थाने के पुलिस फोर्स मौजूद थी। दुकानों के लिए 4 स्व सहायता समूहों ने आवेदन किया। दुर्जनपुर की दुकानों के लिए आम सहमति नहीं बन सकी, लिहाजा 2 समूहों मां शायर जगदम्बा स्वयं सहायता समूह और शिव शक्ति सहायता समूह के बीच मतदान कराने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि वोटिंग वही करेगा जिसके पास आधार कार्ड या कोई और पहचान पत्र होगा। एक पक्ष के पास आधार और पहचान पत्र मौजूद था, लेकिन दूसरे के पास कोई आईडी प्रूफ नहीं था। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। मामला बिगड़ता देख बैठक की कार्रवाई को स्थगित कर अधिकारी मौके से चले गए। लेकिन मौके पर मौजूद रेवती पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने और विवाद शांत कराने में जुट गई। एक पक्ष अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए नारेबाजी करने लगा। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों से भिड़ंत हो गई। बात बढ़ी तो लाठी डंडे के साथ ईंट पत्थर भी चलने लगा। इसी बीच एक पक्ष की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। दुर्जनपुर के 46 वर्षीय जयप्रकाश उर्फ गामा पाल को ताबड़तोड़ 4 गोलियां मार दी गई। गोली चलते ही अफरा तफरी मच गई। जयप्रकाश को लेकर लोग सीएचसी सोनबरसा पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही अफरा तफरी का माहौल देखकर गोली चलाने वाला बीजेपी नेता मौके से फरार हो गया। अब यूपी पुलिस आरोपी बीजेपी नेता की तलाश कर रही है। फिलहाल घटना की जानकारी जो बलिया एसपी दे रहे हैं, वो आपको जरूर सुनना चाहिए। धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को जयप्रकाश उर्फ गामा पाल को गोली लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के अन्य समस्त तथ्यों की जानकारी की जा रही है। पूर्ण करके इसे विधिक कार्यवाही समस्त की जाएंगी। आपने तो एसपी साहब को सुन लिया, लेकिन जो बात मृतक का बेटा कह रहा है वो जरा चौंकाने वाला है, क्योंकि अगर पुलिस के साथ उसका संपर्क था, पुलिस के मौजूदगी में वो गोली चलाता है, तो फिर कई गंभीर सवाल उठते हैं। जो WC दबंग है, उनसे बात विचार हुआ और उसी का सुनी हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। कौन मारा? WC। क्या मारे? 20-25 राउंड मारे। क्या मारे? बीच गोली जी। और उसके पिताजी को कितनी गोली मारी गई? 20-25 गोली चलाई गई, जिसमें से 2-3 लगी पिताजी की। हाँ। लेकिन इस पूरे मामले पर सबसे ज्यादा आरोपों से घिरे हैं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह, क्योंकि उन पर आरोप है कि गोली चलाने वाला धीरेन्द्र सिंह उनका करीबी रिश्तेदार है। हालांकि इस बात से विधायक भी इंकार नहीं करते हैं, लेकिन ये आत्मरक्षा में इस तरह से गोली चलाने की बात हजम नहीं होती है। बैरिया विधानसभा क्षेत्र का मैं विधायक हूं और धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हमारे चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव में एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में हमारा सहयोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किए हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा सहयोगी नहीं है,
बिल्कुल ही इसको मैंने कहा, बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता। हकीकत है कि हम बीजेपी का वो सहयोगी था, लेकिन चूंकि गलत गोली कांड जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते। रही बात यह कि वो भाजपा के सहयोग में रहता था, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। हालांकि इस मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। यूपी के विपक्ष नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा है कि क्या सत्ता पक्ष के नेताओं की गाड़ी को यूपी पुलिस पलटाएगी। तो लगे हाथ मायावती ने भी योगी सरकार को घेरा है। इस मामले में योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम सुरेश पाल, सीओ चंद्रकेश सिंह समेत वहां ड्यूटी पर मौजूद सभी पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सत्ताधारी नेता के खिलाफ यूपी पुलिस कार्रवाई क्या करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 100।